Hello everyone, this is my next video on YouTube channel. Today I'm going to discuss aim of education. Old concept of education emphasized only intellectual or mental development of personality. Acquisition of knowledge was considered as the main aim of old concept of education. Modern education emphasizes development of total personality, that is physical, intellectual, emotional and social aspect of personality of the pupils. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में। तो ओल्ड कंसेप्ट एजुकेशन का हमें यही बताता है कि एक बच्चे में अगर हमने जो है इम्प्रूव करना है, ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी में अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो स्पेशली बच्चे का एक इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट को हम ध्यान में रखेंगे। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मेन जो एम रहेगा वो ओल्ड कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग रहेगा। जो ओल्ड कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन है उसका मानना था कि नॉलेज को एक्वायर करना, जितना ज़्यादा नॉलेज हम एक्वायर करेंगे वही हमारे लिए एक एम ऑफ एजुकेशन रहेगा। एंड अगर मॉडर्न एजुकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो मॉडर्न एजुकेशन एम्फेसाइज करता है डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी, कि एक बच्चे की टोटल पर्सनैलिटी को हमने डेवलप करना है। उसमें बच्चे के फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे। अगर बच्चे की पर्सनैलिटी के ये सभी एस्पेक्ट्स फुलफिल हो जाते हैं तो हम इजीली वहाँ पे बोलेंगे कि बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हो चुकी है। तो ये मेन ऑफ एजुकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, एम्स के बारे में। तो एम ऑफ एजुकेशन में सबसे फर्स्ट जो एजुकेशन का एम है वो है इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट इज सोशल एम ऑफ एजुकेशन, वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल एम ऑफ एजुकेशन, कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन, मॉरल एम ऑफ एजुकेशन, सिटीजनशिप एम ऑफ एजुकेशन, फिजिकल हेल्थ एंड वेल बीइंग, second last is character development and last is education for leisure। तो इस स्लाइड में आपको जितने भी एम्स शो हो रहे हैं वो एम ऑफ एजुकेशन ही है। और सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। तो इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन में मेन जो फोकस रहेगा वो इंडिविजुअल जो है उसकी जो डेवलपमेंट है वो एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे हमने करनी है। उसका एक मॉरल डेवलपमेंट करना है, उसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करनी है, उसी की कल्चरल डेवलपमेंट करनी है, हमने एक हारमोनियस डेवलपमेंट करनी है, उसकी पर्सनैलिटी को एक राइट डायरेक्शन की ओर ले जाना है, एक उसको अच्छा सिटीजन बनाना है और उसको एक अच्छा लीडरशिप हमने डेवलप करना है और उसके इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट को भी हमने ध्यान में रखना है। उसका एक करेक्टर बिल्डिंग को हमने प्रॉपर फॉर्म देना है। तो जितने भी ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, चाहे उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, चाहे उसकी हारमोनियस डेवलपमेंट है, चाहे हमने उसको एक फिज़िकल डेवलपमेंट को एक पॉजिटिव वे में हमने प्रमोट करना है या उसकी एक पर्सनैलिटी को राइट वे में ले जाना है, एक अच्छा सिटीजन बनाना है, उसको एक अच्छा एक जो लीडरशिप क्वालिटी है वो हमने डेवलप करनी है। तो ये सारी चीज़ें उसका करेक्टर फॉर्म करना है। तो ये हमारा जो है इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन में आता है। इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं सोशल एम ऑफ एजुकेशन। सोशल एम ऑफ एजुकेशन, थ्रू एजुकेशन the individual child should be provided with the required assistance to become a useful member of the society, irrespective of the socio-economic status। मतलब यहाँ पे यही है कि सोशल एम की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन की हेल्प से ही हमने इंडिविजुअल जो एक बच्चा है उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छे ढंग से हमने उसको असिस्ट करना है ताकि वो एक अच्छे से सोसाइटी का जो एक मेंबर है वो बन सके
और बड़े अच्छे से वो अपने आप को एडजस्ट करे सोसाइटी में, और उसका जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी एक बेटर वे में हमने लाना है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन की। तो वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन हमेशा हम प्रिपेयर करेंगे बच्चे के लिए करेंगे, ताकि बच्चा का जो एक अर्निंग है, उसका जो एक लाइवलीहुड है, उसको हम अच्छे से जो है एक अच्छी डायरेक्शन में ले जाएं। मीन्स एजुकेशन शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू अर्न हिज लाइवलीहुड सो दैट ही कैन लीड अ प्रोडक्टिव लाइफ इन द सोसाइटी। एंड नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल एम ऑफ एजुकेशन। इंटेलेक्चुअल एम ऑफ एजुकेशन में मेन जो फोकस है वो हमारा रहेगा कि किस तरह से हमने एक इंटेलिजेंस लेवल को डेवलप करना है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, ताकि जो बच्चा है उसको हम एनेबल, उसको हम इतना योग्य बना सकें कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट जो उसकी लाइफ है उसको एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो उसको एंजॉय करे। स्पेशली क्योंकि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एजुकेशन के ऊपर। और यहाँ पे तो हम इंटेलेक्चुअल एम ऑफ एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटेलिजेंस के हेल्प से ही हम बच्चे को, मतलब स्पेशली जो चाइल्ड विल एनेबल स्पेशली टू लीड द इंडिपेंडेंट लाइफ विद कॉन्फिडेंस। तो इंटेलेक्चुअल एम ऑफ एजुकेशन के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन। तो कल्चरल ऑफ एम ऑफ एजुकेशन में स्पेशली जो एजुकेशन होगी, जो बच्चा है उसको हमने कल्चर्ड करना है, उसको हमने सिविलाइज्ड वे में प्रिपेयर करना है। कल्चरल डेवलपमेंट इज थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एस्थेटिक सेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स कल्चर। बिल्कुल, कल्चर में हमारे डिफरेंट नॉर्म्स हैं, हमारे ट्रेडिशन हैं अगर हम बात करें, और स्पेशली यहाँ पे हमने बच्चे को जो है बड़े अच्छे लेवल में, एक प्योर लेवल में उसको सिविलाइज्ड बनाना है, उसको कल्चर्ड वे में लाना है, क्योंकि यहाँ पे हम एस्थेटिक सेंस के बारे में बात कर रहे हैं, और स्पेशली जो हमारा जो दूसरा कल्चर रहेगा उसकी भी हम यहाँ पे रिस्पेक्ट करेंगे। तो कल्चर एम ऑफ एजुकेशन के बाद नेक्स्ट है यहाँ पे मॉरल एम ऑफ एजुकेशन। मॉरल एम ऑफ एजुकेशन में हमारा मॉरल वैल्यूज़ लाइक ऑनेस्टी, लॉयल्टी, जस्टिस, टॉलरेंस, सेल्फ कंट्रोल एंड सिंसियरिटी प्रमोट द सोशल एफिशिएंसी ऑफ एन इंडिविजुअल। बिल्कुल, यहाँ पे हम डिफरेंट्स अपने मॉरल वैल्यूज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट इज सिटीजनशिप एम ऑफ एजुकेशन। सिटीजनशिप एम ऑफ एजुकेशन में अगेन जो एजुकेशन है वो बच्चे को एनेबल इतना प्रिपेयर कर देती है ताकि बच्चे की जो ग्रोथ है, जो बच्चा ग्रो कर रहा है, उसका जो एक प्रोडक्टिव जो सिटीजन है वो एक इफ़ेक्टिव वे में सोसाइटी के साथ एक सोशल एंड मॉरल स्टैंडर्ड के साथ जो है वो सोसाइटी में एडजस्ट करे। एंड देन सिटीजनशिप ऑफ एम ऑफ एजुकेशन के बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो वो है फिजिकल हेल्थ एंड वेल बीइंग। बिल्कुल, एजुकेशन प्रिपेयर द चाइल्ड टू लीड अ हेल्दी लाइफ थ्रू प्रोवाइडिंग द नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर अ हेल्दी लिविंग। बिल्कुल, जैसे कहा भी गया है, शरीर माध्य खलु धर्म साधनम, शरीर ही सभी धर्मों का साधन है, अर्थात शरीर की रक्षा करना सबसे पहला धर्म है। तो इसीलिए यहाँ पे जो फिज़िकल हेल्थ के बारे में बात की गई है, वेल बीइंग, उसको एक अच्छा बीइंग बनाना है आपने, क्योंकि एजुकेशन ही प्रिपेयर करेगी यहाँ पे बच्चे को कि आपने उसको कैसे एक हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करनी है, उसको एक हेल्थ कॉन्शियस रखना है, जिससे जो बच्चे का उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो नॉलेज को जो है वो रिक्वायर, जो उसको ज़रूरत है स्पेशली हेल्दी लिविंग के लिए, तो उन सभी डिफरेंट टिप्स को जो है हम यहाँ पे फोकस करेंगे। और उसी के साथ ही यहाँ पे जो फिज़िकल हेल्थ और वेल बीइंग है वो हमारे यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। एंड सेकंड लास्ट में हम बात करते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, एजुकेशन यहाँ पे असिस्ट करेगी चाइल्ड को, क्योंकि जब वो असिस्ट करेगी तो कुछ एक ऐसी ह्यूमन वैल्यूज़, एटीट्यूड्स and habits and which are very essential for building a desirable character।
क्योंकि जो हमने एक करेक्टर्स फॉर्मेशंस को बिल्ड करना है, उसको हमने फॉर्म करना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है हमारे लिए कि बच्चे में ह्यूमन वैल्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, और साथ ही उसका जो हैबिट फॉर्मेशन है वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव मैनर में हमने लाना है। एंड देन कैरेक्टर्स में हम यही बोलेंगे, और उसके बाद जो लास्ट वाला यहाँ पे एम ऑफ एजुकेशन है वो है एजुकेशन फॉर लेजर। एजुकेशन प्रिपेयर द चाइल्ड टू यूज़ हिज लेजर टाइम फॉर डूइंग समथिंग यूज़फुल। बिल्कुल, यहाँ पे लेज़र टाइम है, एजुकेशन का जो रोल प्ले रहेगा वो एक लेज़र टाइम के लिए रहेगा, जस्ट लाइक एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए रहेगा। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आर ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब व्हेन वी आर वर्किंग, मतलब वी फील वेरी एन्जॉय बट वी आर नॉट वर्किंग, हम उस टाइम पीरियड में जो है काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो वहाँ पे एक एन्जॉयमेंट हो रहा है। बट यहाँ पे जो बच्चा है उसको हमने बताना है कि वो कैसे अपने फ्री टाइम को वो यूटिलाइज़ करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा यूज़फुल डिफरेंट चीज़ों को वो प्रिपेयर करे जिससे उसका जो टाइम है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे सेव हो जाए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब एम ऑफ एजुकेशन एज स्टेटेड बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो हमने अभी प्रीवियस जिन डिफरेंट एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में बात किया, वो एजुकेशन के एम ऑफ एजुकेशन थे, बहुत ही हमने बड़ा शॉर्ट टर्म में इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया। बट यहाँ पे बात हम करेंगे, हम कुछ एक हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, एक हम नेशनल पॉलिसी एजुकेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, और थर्ड पे हम बात करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग। तो एम ऑफ एजुकेशन क्या रहेंगे अकॉर्डिंग टू इन तीनों कमीशनों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एम ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे करेंगे हम सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में। तो आपको सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में पहले ही क्लियर होना चाहिए कि जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है उसका जो एक सेकेंडरी एजुकेशन कमीशंस को हम मुदालियर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो मुदालियर कमीशन 1952 to 53 is main commission done by Mudaliar, and here we are going to learn about more Mudaliar Commission 1952 to 53. Mudaliar Commission is an education commission set up with the aim of examining the system of secondary education in India. It is also called as Secondary Education Commission, which has been come in 1952 to 53 by Dr. A. Lakshman Swamy Mudaliar, and here we are going to learn more about Mudaliar Commission. तो यहाँ पे अगर हम बात करें एम ऑफ एजुकेशन के बारे में सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन ने जो वैसे तो बहुत ज़्यादा एम्स के बारे में बात की है, लेकिन हमारा इस स्लाइड का यही फोकस रहेगा कि हम ये जो चार जो एक बेसिक एम ऑफ एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी, हम इन्हीं के ऊपर फोकस करना चाहेंगे। तो इनके ऊपर फोकस करने से पहले मैंने आपको थोड़ा सा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बारे में बताया कि जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है उसको ही हम मुदालियर कमीशन के नाम से जानते हैं। हम बोल सकते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इज़ आल्सो नोन एज मुदालियर कमीशन। एंड इस मुदालियर कमीशन की जो अपॉइंटमेंट है, मतलब अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CABE, केब के बारे में बात हो रही है। ये जो CABE है ये 23 सितंबर 1952 में जो है इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी। एंड देन इसके जो मेन चेयरमैन है वो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी थे, एंड इसके जो सेक्रेटरी थे वो AN बासु थे। और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मेंबर, सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी एंड डिफरेंट जो इसकी रिपोर्ट्स थी वो सबमिट हुई थी 29 अगस्त 1953 में। और यहाँ पे 15 चैप्टर्स अबाउट 240 to 250
पेजेस के बारे में जो है इन्होंने मेन फोकस किया है। तो बिल्कुल हमने बोला ओवरऑल कि जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, आल्सो नोन एज द मुदालियर कमीशन, established by the government of India in 1952, recommendation of CABE on 23rd September 1952। और इसके जो चेयरमैन है वो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी रहे हैं। और जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है उसकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट हुई थी 29 अगस्त 1953 में। तो 15 चैप्टर्स के बारे में बात की गई है। जो 15 चैप्टर्स है वो अबाउट 240 टू 250 पेजेस के बारे में जो है इसमें मेन जो फोकस है वो रहेगा। बट यहाँ पे अब हम ये तो था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बारे में। अब सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में जो फर्स्ट इसका जो एम है वो है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। यहाँ पे हमने क्या करना है, जो एक डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप है उसको हमने प्रॉपर वे में जो है डेवलप करना है। क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन का मेन जो एम है वो था कि टू प्रोड्यूस द सिटीजन हु वर पैट्रियोटिक एंड हैड स्ट्रॉन्ग सोशल फीलिंग्स, दे वर टू बी प्रिपेयर्ड to take on their responsibilities and duties and to sacrifice for their country। बिल्कुल आपने जो भी यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिटीजन को डेवलप करना है वो आप एक ऐसा सिटीजन प्रोड्यूस करोगे जिसका अपना एक देश के लिए एक सोशल फीलिंग प्रॉपर डेवलप हो, उसमें डिफरेंट जो ड्यूटीज़ हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को वो समझे और साथ में अपने देश के लिए जो ऐसी डिफरेंट चीज़ों को वो सेक्रीफाइस कर सके। नेक्स्ट जो एम ऑफ एजुकेशन है वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन एम्ड टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू अर्न अ लिविंग। बिल्कुल यहाँ पे जो बच्चा है उसको प्रिपेयर करना है कि कैसे वो अपने लिविंग में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी अर्निंग हो, वो कैसे अपने लाइवलीहुड को प्रॉपर वे में जो है वो ले जाए। एंड थर्ड जो एम ऑफ एजुकेशन है वो है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन एम टू डेवलप स्टूडेंट्स, डेवलप देयर कैरेक्टर, एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स। जब आप में आपका एटीट्यूड्स एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, आपकी जो हैबिट फॉर्मेशन है वो अच्छे से डेवलप हो, आपका एक करेक्टर जो फॉर्म है वो एक प्योर फॉर्म में जब डेवलप होता है तो ऑटोमेटिकल आपकी जो पर्सनैलिटी है उसकी डेवलपमेंट डेफिनेटली हो जाती है। और लास्ट जो एम ऑफ एजुकेशन है वो है डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटीज़ लीडरशिप। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन एम्ड to help students develop the qualities of a leader। बिल्कुल सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने का ये भी मेन एम रहा है कि बच्चे को कैसे हमने एक अच्छे लेवल में ले जाना है ताकि उसकी जो डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, स्पेशली एक लीडरशिप क्वालिटी को जो है हमने किस तरह से जो है प्रमोट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986। तो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन जब 1986 में आई तो उसमें जो है मेन एम क्या रहेंगे एजुकेशंस के, टू फोस्टर ऑल राउंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी एज अ होल, to promote the values such as India's common cultural heritage, democracy, socialism, secularism, equality of the different sexes, national cohesion, removal of social barrier, etc। तो बिल्कुल नेशनल पॉलिसी जो एजुकेशन है उसके बारे में हम सभी ने सुना ही है, 1986 के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन इज़ अ पॉलिसी formulated by the government of India to promote and regulate education in India। The policy covered elementary education to higher education in both rural and urban India। The first national policy education was promulgated by the government of India by Prime Minister Indira Gandhi in 1968, the second by Prime Minister Rajiv Gandhi in 1986, the third by Prime Minister P.V. Narasimha Rao in 1992,
and the fourth by Prime Minister in present Narendra Modi in 2020. Clear? तो ये सारी चीज़ें हमें बड़ी अच्छे से ही पता है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको जब हम एक इफ़ेक्टिव वे में जो है फॉर्मुलेट करने की कोशिश करेंगे, हम नहीं करेंगे बट गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि वो एक अच्छे लेवल में प्रमोट कर सके, एक एजुकेशन पूरे इंडिया में जो है उसको रेगुलेट कर सके। और ये पॉलिसी कवर करती है एलिमेंट्री एजुकेशन को एक हायर एजुकेशन लेवल में, स्पेशली चाहे वो रूरल है चाहे वो अर्बन इंडिया की हम बात करते हैं। तो जो फर्स्ट नेशनल पॉलिसी एजुकेशंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही, प्राइम मिनिस्टर उस टाइम थी इंदिरा गांधी, 1968 के बारे में बात हो रही है। और सेकंड नंबर पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो राजीव गांधी थे, जब 1986 में जो है प्रॉपर इम्प्लीमेंट हुई थी। एंड थर्ड टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव इन 1992 की टाइम के हुआ था। और उसके बाद फोर्थ टाइम जो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन है, मतलब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो 2020 में जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टाइम पीरियड्स में हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने मेन जो फोकस है वो ऑल राउंड मटेरियल के बारे में बात किया है, एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इंडिविजुअल की है, एक पूरी सोसाइटी में जो है ओवरऑल चीज़ें उन्होंने देखनी है, कल्चर, हेरिटेज, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, इस तरह के जो है बहुत चीज़ों के ऊपर जो है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने जो है फोकस किया है। बट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट किया है। वहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में बात की गई है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन मींस ECCE, और एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बात की गई है। और वहाँ पे ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड का स्टार्टिंग, एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात की है, सेकेंडरी एजुकेशन, नवोदय विद्यालय की बात भी वहीं पे हुई है, वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर इन्होंने एम्फेसिस किया था, ओपन यूनिवर्सिटी और डिस्टेंस एजुकेशन के ऊपर फोकस किया था, टेक्निकल डिफरेंट मैनेजमेंट एजुकेशन के ऊपर किया था, ऐसे रिसर्च डेवलपमेंट, एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वालिटी के बारे में बात की है, और एजुकेशन फॉर स्पेशली SC एंड ST एंड अदर बैकवर्ड सेक्शन के बारे में, माइनॉरिटी एजुकेशन की बात की है, एडल्ट एजुकेशन, और डिफरेंट इवेल्यूशंस जो प्रोसेस है उसमें डिफरेंट एग्जामिनेशंस रिफॉर्म, डिफरेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात हुई है। और इसके साथ साथ डिफरेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर, मीडिया एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, टीचर्स एंड देयर डिफरेंट ट्रेनिंग, एक मैनेजमेंट एजुकेशन। तो आई थिंक मुझे लगता है कि नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 के टाइम पीरियड में जो है बहुत सारी चीज़ें, मतलब इतने किसी कमीशंस में अगर हम बात करें, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, तो इन दोनों को भी ध्यान रखते हुए सबसे ज़्यादा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के टाइम पीरियड्स में ही हुआ है। तो उसके बाद जो लास्ट है हमारे पास वो एम ऑफ एजुकेशन है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में यहाँ पे फोकस हो रहा है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो मेन क्रिएट करता है ये करिकुलम ऐसा है जिसमें हम बच्चे की हेल्प करेंगे, उसको एक प्रॉपर हॉलिस्टिकली में एक डेवलप करेंगे, और स्पेशली एजुकेशन को हम एक एक्सेसिबल मतलब बच्चों के लिए इस योग्य बना देंगे कि वो अच्छे से जो है अपना जो भी है उसका जो ओवरऑल कंक्लूजन्स जब हम करते हैं यहाँ पे बच्चे के बारे में, मतलब स्पेशली जो एम रहेगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का कि सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के बारे में फोकस किया गया है, स्ट्रेंथन किया गया है कि नेशनल जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम स्ट्रेंथ कर सके। क्योंकि मेन जब हम एम के बारे में बात करते हैं NCF के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे बताया है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, मीनिंगफुल वर्क लीडिंग टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स, इंडिपेंडेंट ऑफ थॉट्स एंड एक्शन, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। तो ओवरऑल यही है कि प्रॉपर जो लर्निंग है वो एक फ़न वे में होना चाहिए, कि हमने एक जॉयफुल एक्सपीरियंस को बच्चों के साथ जो है मतलब शेयर करना है, और बच्चे का एक चाइल्ड सेंटर अप्रोच को साथ में रखना है ताकि बच्चे में एक सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस जो है वो प्रमोट हो सके, और बच्चे में सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे डेवलप हो सके। तो नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है यहाँ पे स्पेशली मेन जो एम रहता है वो रिड्यूस करना है जो बर्डन है बच्चों के ऊपर, एंड स्पेशली मूव अवे फ्रॉम द रूट मेमोरी। हमने जो है बच्चे को रूट मेमोरी से हमने थोड़ा दूरी रखना है, मतलब थोड़ा सा जो उसका बर्डन हो रहा है आज के टाइम के अकॉर्डिंग उसको हमने रिड्यूस
करना है। तो बस इसी के साथ आज का हमारा जो मेन कंटेंट था एम ऑफ एजुकेशन वो इतना ही था, लेकिन मेन जो हमारा मेन ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है वो सेकेंडरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग और नेशनल पॉलिसी एजुकेशन के अकॉर्डिंग और लास्ट में जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग था। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। ओके, एंड स्पेशली थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।